प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद गुलाम मुज्तबा साद, सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट हैं, लंदन से हमारा साथ देंगे। प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के आप प्रोफेसर हैं, बफेलो यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ अमेरिका से। खालिद हमीद फ़ारूकी साहब हमारा साथ देंगे ब्रसल्स से। इस वक्त सैयद गुलाम मुज्तबा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सैयद गुलाम मुज्तबा साहब, एक इस वक्त कहा जा रहा है कि एक सियासी हलचल जो है उसकी इतलात आ रही हैं लंदन से। इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट में कैबिनेट की मीटिंग जो है उसकी भी बात हो रही थी और साथ लेबर पार्टी के जो रहनुमा हैं जेरेमी कॉर्बिन, उनके खिलाफ अदम इत्तेमाद के वोट की भी बात हो रही थी और इस पे आज पेशरफ्त होनी थी। ताज़ा इतलात क्या हैं इस वक्त? देखिए शनाज, सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। इस वक्त बरतानिया की सिचुएशन है ब्रेक्सिट के बाद, वो सूरत हाल कुछ ये कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है और इस पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो बरतानिया की जो सियासी पार्टियाँ हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उनके वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ब्रेक्सिट का रिजल्ट आ चुका हुआ है और उसमें जो है 2% वोट्स के साथ उन्होंने जो है ब्रेक्सिट के हक में वोट दे दिया है। तो उसके इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि बताइए कि दो पार्टी। सैयद गुलाम मुज्तबा साहब, बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हमें सुनाई दे रहा है। प्लीज़ अगर आप साइट पे हो जाएं ताकि हमारे सुनने वाले आपको से वाज़ी तौर पर सुन सके, प्लीज़। देखिए, असल में जो लीव कैंपेन जो थी, वो लीव कैंपेन में ये लोग बुनियादी तौर पे इन्होंने लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको चूँकि प्रोवोक किया था और उन सेंटीमेंट को प्रोवोक करने की वजह से वो तैयारी नहीं थी उनकी कि जब अगर ये रिजल्ट आ गया तो हम इस सूरत में क्या करेंगे। तो अब चूँकि ये अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ हो गई है तो ये लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, इनके पास होमवर्क नहीं है। और यही वजह है कि बरतानिया की जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इस वक्त जो है टाइम बाइंग कर रहे हैं और उन्हें 3 महीने का टाइम इसलिए लिया है कि इस दौरान उनको जो है मौका मिल जाएगा कि इस पर जो है मुख्तलिफ मामला को किस तरह तय किया जाए। दूसरी एक और चीज़ देखी जा रही है, मैं आपको बताना चलूँ कि जो लीव कैंपेन के जो रहनुमा थे वो इस वक्त चाह रहे हैं कि बाकायदा आर्टिकल 50 इन्वोक करने से पहले इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो की जाए और नेगोशिएशन की जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि आर्टिकल 50 अगर इन्वोक कर दिया गया तो उसके नतीजे में बहुत सारे मामला सेटल फौरी तौर पर करना पड़ जाएंगे और एक तरह का फॉर्मल रेजिग्नेशन होगा बरतानिया का यूरोपीय यूनियन के साथ। और ये चीज़ बरतानिया में ना लीव वाले और ना रिमेन वाले दोनों नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने ये टाइम बाई किया है 3 महीने का कि अक्टूबर तक जब तक नई लीडरशिप आएगी उसके बाद इस बात का डिसीजन लेंगे और वही आर्टिकल 50 को इन्वोक करेगा। जहाँ तक बरतानवी जो लीडरशिप का, जेरेमी कॉर्बिन की लीडरशिप का मामला है, उसमें सूरत हाल कुछ नहीं है कि ये वो रहनुमा है जो शुरू से जिस दिन से जेरेमी कॉर्बिन ने लेबर पार्टी की लीडरशिप संभाली है, ये उस वक्त से ही उनका सिलसिला चल रहा है और अब ये इंटेंस हो गया है। हिलरी बिन जिन्होंने कू करने की कोशिश की, जिनको ट्रैक किया, जिनके मीटिंग में जेरेमी कॉर्बिन की ये पूरी जो बगावत शुरू हुई है, वो सिलसिला जो है वो सूरत हाल जो है वो अब इंटेंस इसलिए हो गई है कि ये लोग पहले से इस चीज़ को चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जेरेमी कॉर्बिन के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो शुरू से यूरोस्केप्टिक थे, लेकिन चूंकि उन्होंने लेबर पार्टी की क़यादत संभाल ली और उसके बाद लेबर पार्टी की जो काबीना थी, जो जनरल बॉडी थी, उनका फैसला ये था कि वो रिमेन कैंप की हिमायत करेंगे। तो उन पर एक इल्ज़ाम शैडो काबीना की तरफ से ये है कि उन्होंने इस कैंपेन को सही तरीके से नहीं चलाया, क्योंकि वो अपने तौर पर अमली तौर पर बुनियादी तौर पर वो खुद यूरोस्केप्टिक है और इसीलिए जो शैडो कैबिनेट ने उनके ऊपर जो है अदम एतमाद का इज़हार किया है। अच्छा, ये जो सही तौर पे मैं आपको नहीं सुन सकी, शैडो कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं, ये जो बात की जा रही थी कि आज शायद आधा शैडो कैबिनेट मुस्तफ़ी होने का ऐलान करे, उस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं, देखिए, उससे अभी 11 से ज़्यादा तो जो है शैडो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया हुआ है और ये चीज़ चल रही है। लेकिन लेकिन जेरेमी कॉर्बिन ने इस बात को स्टैंड किया है कि वो चूँकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट हुए हैं और इस वजह से वो
جو ہے اگر کہتے ہیں یہ ریزائن بھی کر دیا تو بھی وہ اس ان کو جو ہے جو لیڈرشپ ہوگی اس کو ڈیموکریٹک پروسیس سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ جو بریگزٹ ہے اس حوالے سے دو جو باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکاٹ لینڈ کے مختلف رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ریفرینڈم کو اس کے فیصلے کو ویٹو کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری یہ اس پٹیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، آن لائن پٹیشن کی، جس پر ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، اور یہ پٹیشن اس ریفرینڈم کو دوبارہ کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو برطانوی جو پارلیمانی روایات ہے اس کے مطابق اگر کسی پٹیشن پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد دستخط کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اس پر غور کیا جاتا ہے. تو اس وقت اس حوالے سے جب اس فیصلے کو ریوائول کی ہم بات کرتے ہیں بریگزٹ کو، اس پارلیمنٹ کے پاس کیا امکانات، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے 2 سوال سے پوچھے، اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے اور ایک یہ پٹیشن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پٹیشن کے بارے میں جو بتاتا چاہیے، پٹیشن چاہے کتنے بھی افراد سے سائن کریں، یہ پٹیشن اس کے اوپر صرف پارلیمنٹ حکومت جواب دینے کی پابند ہوتی ہے اور پارلیمنٹ سے ڈسکس کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے. اس لیے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک اگر 20 لاکھ یا اگر 2 لوگوں نے سائن کیے ہو تو حکومت یا پارلیمنٹ اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس چیز پہ عمل کرے. یہ صرف ڈسکشن کے لیے ہے، یہ ڈسکشن کا فارمیٹ ہے. جہاں تک اسکاٹ لینڈ کے ویٹو کرنے کا تعلق ہے تو اس کے امکانات کچھ کم ہیں، اس لیے کہ یہ انتہائی اقدام ہے. کانسٹیٹیوشن میں اسکاٹ لینڈ اور جو ممبر اسٹیٹس ہیں یونائٹیڈ کنگڈم کی، ان کو یہ رائٹ تو حاصل ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس انتہائی اقدام کی طرف جائیں گے. لیکن وہ بہرحال جو چیز وقت زیر غور آ رہی ہے، جو کہ آج نکولا سٹرجن نے یہ بات کہی بھی ہے جو اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر ہے، کہ ممکن ہے کہ اسکاٹ لینڈ یونائٹیڈ کنگڈم کا ممبر رہتے ہوئے یورپین یونین کی ممبرشپ جو ہے اس کو برقرار رکھے، سنگل مارکیٹ تک ایکسیس برقرار رکھے. اس بات پہ تو غور ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ویٹو کرنے کی کوئی ایسی چیز جو ہے انہوں نے ذکر ضرور آ رہا ہے اور بہت سارے تجزیہ نگار اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ویٹو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ انتہائی اقدام ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسکاٹ لینڈ کی گورنمنٹ یا ناردرن آئرلینڈ کی گورنمنٹ اس طرح کا کوئی کام کرے. جی بہت شکریہ سید غلام مجتبیٰ صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. آئی ہوپ آپ نے جو گفتگو اور انالیسس کی ہے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. لائن میں کافی آپ کا شور تھا. اس وقت ہمیں پروفیسر فیضان الحق صاحب